मशीनी लाल, अफीम लाल और ठेंगा जीन। ये कवर चित्र है दोस्तों। जब गर्मी का मौसम खत्म होकर सर्दी का मौसम का आगमन होता है, तब हर प्राणी के कंठ से संगीत फूटने पड़ता है। शरीर को गुदगुदा देने वाले ऐसे मौसम की चादर तान कर सोने का मजा ही आ जाएगा। ला 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 ला। अगर कुछ दिनों के लिए जब रावण को कहीं भेज दिया जाए तो मेरी पूरी पूरी ऐश कर सकता हूँ। आइडिया याहू। मैं इस पुराने से कागज पर अपनी कल्पना से खजाने का एक नक्शा बनाता हूँ। क्या मज़ेदार आइडिया है। और मशीनी लाल आज यह किताब लाइब्रेरी से लाया है। इस नक्शे को इसी किताब में डाल कर रख देता हूँ, खूब मजा आएगा ही। और उसी से हम मशीनी लाल जब किताब को पढ़ने के लिए खोला, हाँ यह पुराना सा मुड़ा तुड़ा कागज इस किताब में कैसे पड़ा है। यह तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। हिमाचल प्रदेश में डूबा नामक पर्वत के पास कहीं यह खजाना दबा पड़ा है। आह, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। याहू। लगता है मेरा तीर कुल सही निशाने पर लगा है ही। अभी लाल, यह देखो अनमोल खजाने का नक्शा। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब दुनिया में हम पर हंसती आई है। अब हम दुनिया पर हंसा करेंगे। तो तुम यह खजाना ढूंढने कब रवाना हो रही हो। इतना सारा खजाना अकेले थोड़ी ही उठा पाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। आओ तैयारी करें क्या। और दूसरे दिन अभिमन्यु को जरूरत थी अपने साथ खजाने की खोज में लेकर चल पड़ा। अगर हम खजाने मिल गया तो हम एक निजी हवाई जहाज खरीद लेंगे। क्या मज़ा आएगा उस घूमने में। हे। जाने किस मनुष्य घड़ी में मैंने यह मनुष्य आइडिया सोचा था, बहुत पूरा फंस गया वो। और वे बस से लंबी यात्रा कर डूंगा पर्वत के करीब पहुंचे। बाकी का रास्ता उन्हें पैदल तय करना पड़ा। जाने मुझे क्या सूझी थी, मेरी मती मारी गई थी। अब मैं क्या करूं वो। और बर्फ से ढकी पहाड़ी पर उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चिंता न कर प्यारे, हमें जितना खजाना मिलेगा हम अपने जन्म की कठिनाइयों से छुटकारा पाएंगे। अगर मैं मशीन लाल को सच्ची बात बता देता हूँ, वह मुझे बर्फ में जिंदा दफन कर देगा वो। और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह पहुंचे इस स्थान पर। यही है वह पुरानी छोटी सी पहाड़ी नदी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर। मंदिर के पास एक सूखा पेड़ याहू। और इस सूखे पेड़ के नीचे 5 कदम दूर खजाना होना चाहिए। जोर लगा हिंसा, वह रहा खजाना। इस डिब्बे के अंदर जरूर अमूल्य हीरा होना चाहिए। यह क्या हो रहा है। और मशीनी लाल ने जब वह डिब्बे को खोला, हा हा हा, आज मैं पूरे 2000 साल बाद आजाद हुआ, मजा आ गया। यह क्या, हम इतनी दूर खजाने की तलाश में आई और मिला यह ठेंगा जिन। तुम दोनों ने मुझे आज़ाद कराया है, इसलिए मैं तुम दोनों का एक मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए। मशीनी भैया, अब तुम्हें यह सच्चाई बता सकता है कि मैंने खजाने का नक्शा तुम्हें घर से भगाने के लिए अपनी कल्पना से बनाया था ही। जिन भाई, मुझे न तो हीरे चाहिए और न ही धन। मैं तो बस वापस घर जाकर चैन के खुराटे मारना चाहता हूँ। जो मेरे आका। अबरा डबरा कबरा, इगले पिगले, सामली तामली छू। और दूसरे ही क्षण भीमलाल अपने घर पर चैन से कराटे मार रहा था। चलो, अंत में मुझे मशीनी लाल से छुट्टी मिल गई। अब जाने वह मुझसे क्या इनाम मांगता है। तो उस मोटे भैंसे ने मुझे छुटकारा पाने के लिए खजाने के नक्शे के चक्कर में चलाया था। मैं उसकी नाक तोड़कर काले कुएं को खिला दूंगा। गुरु आका, हुक्म कीजिए। माँ, क्या इनाम चाहिए। मुझे भी न हीरा चाहिए न
धन चाहिए। मैं तो बस घर वापस जाकर अफीम की जमकर पिटाई करना चाहता हूँ गुरु। आकड़ू का बाप पाकड़ू, झूम झा जंग, तोंगा जंग, जोंगा जंग। और दूसरे ही क्षण मशीन लाल भी वापस घर आ गया। वाह रे, क्या चैन से खराटे मार रहा, अभी बताता हूँ तुझको गुरु। और फिर मशीनी अफीमी को खूब जमकर पिटाई की। हाय, अब तो छोड़ दो वो, अभी तो तुम्हें केवल ट्रेलर देखा है प्यारे, असली पिटाई तो बाकी है गुरु।